बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ पकौड़ों की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ना तो मिर्च ज़्यादा होगी ना ही नमक ज़्यादा या कम होगा। रमज़ान में अक्सर जो है यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि कभी नमक ज़्यादा है तो कभी मिर्च ज़्यादा है, कभी कम है। क्योंकि हम जो है रमज़ान में चेक तो कर नहीं सकते, इसलिए जो है पूरे मंथ का बैटर हम एक दफ़ा ही तैयार करके रख लेंगे और पूरा माह जो है इजीली जो है उसे यूज़ करके हम जो है पकौड़े तैयार करेंगे और बहुत ही हमारे क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया अच्छी तरह से साफ़ करके शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल कर दी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि सभी इनके ऑयल एक्टिव हो जाएं और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे रोस्ट करना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। हमने मिसालों को दरदरा सा पीस लिया है। आपने फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसी तरह का जो है दरदरा सा पीस लेना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब एक खुश्क बर्तन में जिसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इसमें हमने 1 बड़ा कप बेसन ले लिया है। बेसन को आपने अच्छे तरह से छान लेना है और अच्छे ब्रांड का लेना है। और इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने इसमें 1 कप मकई का आटा शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप 2 कप जो है बेसन ही ले सकते हैं। जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके दरदरे से पीस लिए थे वो शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है अच्छे कलर के लिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और किसी भी जो है एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप रख दें। जब पकौड़े बनाने हों तो इसको सिंपली निकालें और अच्छे से मिक्स करके पकौड़े बना लें। आलू हमने अच्छी तरह से लच्छेदार काट लिए हैं। इसमें कटे हुए प्याज, कटा हुआ पालक, कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है। और जो बैटर हमने तैयार किया था मैदे और मकई और स्पाइसेस का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे जितना हमको ज़रूरत हो। आलू के अंदर जो है पानी है, क्योंकि हमने इनको अच्छे से वॉश किया है इसलिए पहले पानी शामिल नहीं करेंगे। और हाथों की मदद से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। पकौड़ों के लिए मिक्सचर तैयार है। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब मीडियम फ्लेम पे है। हमने इसमें पकौड़े शामिल कर देने हैं। जितने साइज़ के आपको पसंद हो इतने साइज़ के जो है आप पकौड़े रख सकते हैं। जब बबल्स कम हो जाएंगे तो हमने फ्लेम को लो से मीडियम कर देना है ताकि हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार हों और वेजिटेबल्स जो हैं अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। उल्टते पलटते हुए हमने इनको अच्छे से जो है कलर दे लेना है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। पकौड़े हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और सभी पकौड़े हम इसी तरह से निकाल लेंगे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये पकौड़े बनके तैयार होते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।